हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल फोकस या बुक के बारे में। ऋतिक एक छोटे से कस्बे में अपनी किराने की दुकान चलाता था। दुकान उसके पापा ने शुरू की थी और अब वो उसे संभाल रहा था। जिंदगी बस यूं ही कट रही थी। सुबह दुकान खोलना, ग्राहकों से बातचीत करना, शाम को हिसाब किताब करना और फिर घर जाकर सो जाना। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ मिस है। वो दिन रात मेहनत तो करता था, पर किसी दिशा के बिना। एक दिन जब वो अपनी दुकान के लिए नया सामान लेने शहर गया, तो उसकी नज़र एक बुक स्टोर पर पड़ी। वैसे तो किताबों में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ सोचकर वो अंदर चला गया। वहां उसकी नज़र एक किताब पर अटक गई। पावरफुल फोकस ए 7 डे प्लान टू डेवलप मेंटल क्लैरिटी डायन एंड बिल्ड स्ट्रांग फोकस व्यथिबो मोरिस। किताब का टाइटल ही कुछ ऐसा था कि उसे लगा शायद यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। उसने किताब खरीदी और घर आकर पढ़ने बैठ गया। पहले ही चैप्टर का नाम था क्लैरिटी फाउंडेशन ऑफ फोकस। किताब के मुताबिक बिना क्लैरिटी के फोकस पाना नामुमकिन है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तब तक तुम्हारी सारी मेहनत बस इधर उधर बिखरती रहेंगी। ऋतिक को लगा कि यह लाइन उसके ऊपर ही लिखी गई थी। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन क्या यही वो चीज थी जो वो पूरी जिंदगी करना चाहता था? क्या उसकी कोई पर्सनल ग्रोथ हो रही थी? क्या उसका कोई बड़ा सपना था? उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। अगर मैं अभी ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 सालों में कहाँ रहूंगा? क्या मैं सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं या बस हालात के हिसाब से बह रहा हूं? उसने किताब में आगे पढ़ा। एस्टैब्लिश क्लियर गोल्स टू गाइड योर एक्शंस एंड डिसीजंस। मतलब, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सही दिशा चाहिए, तो सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करने होंगे। ऋतिक ने सोचा कि वो बस अपने पापा की दुकान चला रहा है, लेकिन क्या उसका कोई पर्सनल गोल भी होना चाहिए? अगले दिन सुबह उसने एक नोटबुक निकाली और खुद से एक सवाल पूछा, मैं लाइफ में क्या चाहता हूं? पहले तो कोई जवाब नहीं आया। दिमाग में बस वही रोजमर्रा की बातें चल रही थीं। दुकान खोलनी है, स्टॉक देखना है, ऑर्डर प्लेस करने हैं। लेकिन फिर उसने गहराई से सोचना शुरू किया। वो दुकान बंद करके कहीं घूमने जाना चाहता था, कुछ नया सीखना चाहता था, अपना खुद का बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता था। उसे हमेशा से टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन उसने कभी इस बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं था। उसने अगले कुछ दिनों तक अपने गोल्स पर काम किया। दुकान में बैठे बैठे जब भी खाली समय मिलता, वो अपनी नोटबुक निकालकर कुछ ना कुछ लिखता रहता। धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी। वेन एंड शॉर्ट टर्म गोल ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना, मिड टर्म गोल अपनी दुकान के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना, 3 लंबी अवधि का लक्ष्य एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना जिसमें उसे दुकान पर पूरे दिन बैठना ना पड़े। ये सब सोचते ही उसे एक अलग एनर्जी फील होने लगी। अब वो सिर्फ दुकान नहीं चला रहा था, बल्कि एक बड़े विजन की तरफ बढ़ रहा था। किताब में एक और चीज लिखी थी, नियमित रूप से अपनी विजन को सुधारे ताकि फोकस और मोटिवेशन बनी रहे। यानी जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा गोल की न फ्यूज हो रहा है, तो उसे फिर से डिफाइन करो। ऋतिक ने अपने शॉर्ट टर्म गोल पर काम करना शुरू किया। उसने यूट्यूब पर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में वीडियो देखने शुरू की, कुछ ब्लॉग्स पढ़े और यहाँ तक कि एक ऑनलाइन कोर्स के लिए भी साइन अप कर लिया। अब उसकी दुकान में बैठने का तरीका भी बदल गया था। पहले वो बस ग्राहकों का इंतजार करता था, लेकिन अब जब भी फ्री होता, अपने नए प्लान पर काम करता। एक दिन उसका दोस्त संदीप दुकान पर आया। भाई, तू आजकल बड़ा बिजी रहने लगा है, दुकान पर भी कम ध्यान देता है। संदीप ने हंसते हुए कहा। ऋतिक मुस्कुराया। बिजी नहीं भाई, क्लियर हो गया हूं कि क्या करना है। पहले बस काम कर रहा था, अब समझ आया कि क्यों कर रहा हूं। ओह हो, कोई नई किताब विताब पढ़ ली क्या? हाँ, और इस बार सिर्फ पढ़ी नहीं, अप्लाई भी कर रहा हूं। संदीप ने नोटबुक उठाई जिसमें ऋतिक ने अपने गोल्स लिखे थे। भाई, ये तो तू पहले भी कर सकता था। फिर अब क्यों? ऋतिक ने गहरी सांस ली। क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि करना क्या है। अब क्लैरिटी है,
इसलिए फोकस भी आ गया है। संदीप ने सिर हिलाया। बात तो सही कह रहा है। ऋतिक को एहसास हो गया था कि वो सिर्फ दुकान चलाने के लिए नहीं बना है, उसे कुछ बड़ा करना था, और इसके लिए सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करने जरूरी थे। अभी तो ये सिर्फ पहला स्टेप था। ऋतिक को अब अपनी जिंदगी में एक नई एनर्जी महसूस हो रही थी। पहले जहां उसकी दिनचर्या एक रूटीन के अंदर बंधी हुई थी, अब हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका लगने लगा था। उसने अब तक अपने गोल सेट कर लिए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी उसे परेशान कर रहा था। क्या यह सच में वही चीज है जो वो पूरी जिंदगी करना चाहता है? किताब के अगले चैप्टर में लिखा था कि सिर्फ गोल सेट कर लेना काफी नहीं होता। जरूरी यह है कि वो गोल्स तुम्हारी असली इच्छाओं और स्ट्रेंथ के साथ अलाइन हो। अगर तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी नेचुरल एबिलिटीज या इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता, तो तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। ऋतिक को यह बात अंदर तक चुभ गई। वो बचपन से ही अपने पापा की दुकान में बैठता आया था और अब तक यही सोचता आया था कि उसका फ्यूचर भी इसी के इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन क्या वो इस काम में वाकई खुश था? उसने खुद से पूछा, अगर पैसा कोई दिक्कत न हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? पहले तो दिमाग में कोई ठोस जवाब नहीं आया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन फिर उसने अपने बचपन की यादों में जाने की कोशिश की। उसे याद आया कि उसे हमेशा टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में दिलचस्पी रही है। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, तब वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ता था, मोबाइल और कंप्यूटर के फीचर्स समझता था, ऑनलाइन ट्रेंड्स को फॉलो करता था। उसे ये भी याद आया कि जब पहली बार उसने अपनी दुकान का डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम सेटअप किया था, तब उसे कितना मजा आया था। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सच में एंजॉय कर रहा था। शायद यही उसका पैशन था, बिजनेस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। अब अगला सवाल था, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? ऋतिक को लगा कि इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान होगा, लेकिन जब उसने सच में सोचना शुरू किया तो मामला उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी असली स्ट्रेंथ्स क्या है। उसने एक आसान तरीका अपनाया, अपने सबसे करीबी लोगों से पूछना। सबसे पहले उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आपको क्या लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? माँ ने बिना सोचे जवाब दिया, तेरा धैर्य, तू कभी जल्दी हार नहीं मानता। ऋतिक को यह सुनकर कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी इस अगल से खुद को देखा ही नहीं था। उसने अपने दोस्त संदीप से भी पूछा, भाई मेरी कोई ऐसी क्वालिटी जो तुझे सबसे खास लगती हो? संदीप ने मुस्कुराकर कहा, तेरी एनालिटिकल सोच। तू हर चीज को डिटेल में एनालाइज करता है, इसलिए तेरा कोई भी फैसला जल्दी गलत नहीं होता। ऋतिक ने सिर हिलाया। उसे समझ आ रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ्स में पेशेंस और लॉजिकल थिंकिंग शामिल है। अब जब उसे अपनी इच्छाएं और ताकतें समझ में आने लगी थीं, तो अगला कदम था इन्हें अपने गोल्स के साथ जोड़ना। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, मुझे बिजनेस ऑप्टिमाइज करना पसंद है, और मेरी स्ट्रेंथ्स एनालिटिकल थिंकिंग और पेशेंस है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिसमें ये सब चीजें एक साथ आएं? उसने सोचा कि उसकी दुकान पहले से ही एक छोटा बिजनेस है, लेकिन उसे मॉडर्न बनाना होगा। अगर वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करे तो वो इसे एक बड़े ब्रांडी में बदल सकता है। अब उसे अपनी रणनीति बनानी थी। सबसे पहले उसने ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि कैसे लोग अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करती है, और कैसे एक लोकल बिजनेस को नेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। रोज दुकान में बैठकर जब भी खाली समय मिलता, वो ऑनलाइन रिसर्च करता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सिर्फ दुकान चलाना उसका असली गोल नहीं है। वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना चाहता है जिसमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, ताकि उसका बिजनेस सिर्फ उसकी फिजिकल मौजूदगी पर निर्भर न करे। एक रात जब दुकान बंद करने का समय हुआ, तो वो बाहर स्टूल पर बैठकर सोचने लगा, अगर मेरी असली ताकत एनालिटिकल सोच है और मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, तो क्या मैं सिर्फ अपनी दुकान तक सीमित रह सकता हूँ?
उससे लगा कि नहीं, उसे इससे आगे जाना होगा। अब उसके सामने एक नया गोल था, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जिससे लोकल किराना दुकानदार भी ऑनलाइन बिजनेस कर सके। यह सिर्फ उसकी दुकान के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेंज लाने जैसा था। ऋतिक को महसूस हुआ कि यह वही चीज थी जिसे करने में उसे सच में मजा आता था। अगले दिन उसने अपनी दुकान के एक पुराने कस्टमर राजीव अंकल से बात की, जो पहले एक बड़े बिजनेस के कंसल्टेंट रह चुके थे। बेटा, अगर तुझे अपना गोल मिल गया है तो अब रुक मत, जितना जल्दी हो सके इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर। ऋतिक ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ दुकानदारी तक सीमित नहीं रहेगा। अब उसे अपनी असली ताकत और इच्छाओं को अपने काम के साथ जोड़ना था। ऋतिक को अब धीरे धीरे चीजें साफ दिखने लगी थीं। उसने अपने पैशन और स्ट्रेंथ्स को समझ लिया था और अब वह अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहा था। लेकिन एक चीज अभी भी क्लियर नहीं थी, क्या वो जो कर रहा था वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए था या उसमें कोई गहरी संतुष्टि भी थी। किताब के अगले चैप्टर में लिखा था कि अगर तुम्हारे गोल्स तुम्हारी वैल्यूज के साथ मेल नहीं खाते तो एक समय बाद तुम अपनी मोटिवेशन खो दोगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी महसूस करना चाहिए। ऋतिक को यह बात झकझोर गई। उसने अपने आप से सवाल किया, मेरी असली वैल्यूज क्या है? पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही मेरी प्राथमिकता है? उसने सोचना शुरू किया कि दुकान में काम करते हुए उसे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती थी। क्या तब जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाता था, या तब जब कोई कस्टमर उससे खुश होकर जाता था और उसे दिल से दुआ देता था? उसे याद आया कि उसकी दुकान में एक बुजुर्ग महिला रोज आती थी, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत महसूस करती थी। दिन जब उनके पास कैश नहीं था तो ऋतिक ने उन्हें धैर्य से समझाया कि यूपीआई पेमेंट कैसे किया जाता है। धीरे धीरे उन्होंने सीखा और अब वो बड़े आराम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगी थी। जब उन्होंने पहली बार खुद से पेमेंट किया था तो उनकी आंखों में जो खुशी थी वो ऋतिक को आज भी याद थी। उसने सोचा, शायद यही उसकी असली वैल्यू थी, टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करना कि लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। अब सवाल ये था कि क्या उसका नया बिजनेस आइडिया उसकी इस वैल्यू के साथ मेल खा रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, या सच में चाहता मैं कौन हूं कि छोटे दुकानदारों को भी टेक्नोलॉजी का फायदा मिले। ऋतिक को एहसास हुआ कि अगर वह सिर्फ मुनाफे के पीछे भागेगा तो एक ना एक दिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसका काम उसकी वैल्यूज से मेल खाएगा तो उसे हर दिन करने में मजा आएगा। उसने एक नई अप्रोच अपनाने का फैसला किया। वह सिर्फ अपनी दुकान के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकल मार्केट के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन बनाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह छोटे दुकानदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मदद करेगा, ताकि वो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकें, डिजिटल पेमेंट आसानी से कर सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अगले दिन उसने अपने दोस्त संदीप से बात की, जो एक वेब डेवलपर था। भाई, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिससे छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकें, लेकिन यह सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होगा, ये उनके लिए एक गाइडेंस सिस्टम भी होगा, ताकि वो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अपनाना सीख सके। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी तू सिर्फ एक ईईएनपी नहीं, एक कम्युनिटी बनाना चाहता है। ऋतिक को यह शब्द सुनकर अच्छा लगा। उसने संदीप के साथ मिलकर एक प्लान बनाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि शुरुआत में वो कुछ लोकल दुकानदारों के साथ ट्रायल करेंगे। ऋतिक ने अपने मार्केट में 2-3 दुकानदारों से बात की और उन्हें अपना आइडिया समझाया। कुछ लोगों को शुरुआत में यह कुछ मुश्किल लगा, लेकिन जब ऋतिक ने उन्हें समझाया कि इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा तो उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक बेसिक मॉडल बनाया और कुछ दुकानदारों के साथ इसे टेस्ट किया। जब पहली बार किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव किया और पेमेंट भी डिजिटल हुआ तो ऋतिक को
एक अलग ही खुशी मिली। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा था, वो एक बदलाव ला रहा था। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा मोटिवेटेड था, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी वह कर रहा है, वो उसकी असली वैल्यूज़ के साथ पूरी तरह मेल खा रहा है। ऋतिक अब अपने गोल्स और वैल्यूज़ को पूरी तरह समझ चुका था। उसे पता था कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई थी, डिस्ट्रैक्शन। जब भी वह अपने काम में फोकस करने बैठता, कभी कोई दुकान का छोटा-मोटा काम आ जाता, कभी कोई दोस्त मिलने आ जाता, तो कभी वह खुद ही फ़ोन स्क्रॉल करने लगता। एक दिन उसने गौर किया कि जब भी वह कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है, कोई ना कोई चीज़ उसका ध्यान भटका ही देती है। नॉइस किताब के अगले चैप्टर में लिखा था कि अगर तुम्हें सही मायने में फोकस्ड रहना है, तो पहले तुम्हें अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को हटाना होगा जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रही है। ऋतिक ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। उसने एक दिन अपनी दिनचर्या को नोट किया और शाम को देखा कि उसका ज़्यादातर समय कहाँ खर्च हो रहा था। उसे लगा कि वह बहुत बिजी रहता है, लेकिन जब उसने खुद का एनालिसिस किया, तो पता चला कि वह कई बार बिना वजह मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था, दोस्तों के ग्रुप में बेवजह लंबी बातें करता था और कई बार दुकान के छोटे-मोटे ऐसे कामों में उलझा रहता था जो उसके बिना भी हो सकते थे। अब उसे समझ में आ गया कि सबसे पहले उसे इन डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना होगा। उसने ज़ीरो बेस थिंकिंग की तकनीक अपनाई, जो किताब में बताई गई थी। इसमें हर चीज़ को ऐसे देखा जाता है जैसे वह अभी शुरू कर रहा हो, और सोचा जाता है कि क्या वह चीज़ वाक़ई ज़रूरी है या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पर अपने टाइम को कंट्रोल करने का फैसला किया। उसने अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर दिया ताकि हर दिन सिर्फ एक सीमित समय ही सोशल मीडिया पर बिताएं। उसने अपने कुछ अनावश्यक व्हाट्सएप ग्रुप्स को म्यूट कर दिया, जहां सिर्फ फालतू की बातें होती थी और कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। इसके बाद उसने अपनी दुकान के कामों को देखा। उसने गौर किया कि कुछ ऐसे काम थे जो वह खुद करता था, लेकिन जिन्हें आसानी से किसी और के हवाले किया जा सकता था। उसने अपने छोटे भाई को कुछ जिम्मेदारियां दे दी और अपने स्टाफ को भी बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू किया। अब वह खुद को उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए फ्री कर रहा था जो उसकी असली प्रायोरिटी थी। नॉइस लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उसके अपने ही दिमाग में था। कई बार जब वह काम पर बैठता, तो अचानक उसके मन में दूसरे ख्याल आने लगते, पुरानी बातें आने वाले किसी अनजाने डर की चिंता या फिर बस इधर उधर की सोच। उसने इसे भी हैंडल करने का फैसला किया। उसने किताब से सीखा कि जब भी ऐसा हो, तो अपने दिमाग को एक खास ट्रिगर से वापस लाना चाहिए। उसने अपने लिए एक तरीका अपनाया। हर बार जब उसका ध्यान भटकने लगे, तो वह गहरी सांस लेता और अपने टेबल पर रखे एक छोटे से नोट को पढ़ता, जिस पर लिखा था, क्या ये अभी मेरे गोल्स के लिए ज़रूरी है? धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ से फालतू चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। उसने अपनी रातों की नींद भी बेहतर बनाई ताकि सुबह उठकर वह तरोताज़ा महसूस करे। अब उसका फोकस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। इस बदलाव के बाद जब वह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने बैठता, तो वह बिना किसी रुकावट के घंटों तक काम कर पाता। अब ना तो उसे बेवजह का डिस्ट्रैक्शन परेशान करता था और ना ही उसके अंदर किसी चीज़ को टालने की आदत रह गई थी। ऋतिक को अब डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का तरीका आ गया था, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा, तो उसे एक और दिक्कत दिखी। वह दिन भर काम तो कर रहा था, लेकिन क्या वह सच में उन चीज़ों पर फोकस कर रहा था जो सबसे ज़्यादा असर डालती थीं? किताब में लिखा था कि ज़्यादातर लोग 80% समय उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो केवल 20% रिजल्ट देती है, जबकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 20% है। इम्पैक्ट टास्क ही पूरे 80% रिजल्ट दिला सकते हैं। मतलब अगर वह सही चीज़ों पर ध्यान दे, तो कम मेहनत में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ऋतिक ने सोचा कि उसकी लाइफ में ऐसा होता है, कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा असर डालता है?
उसने फिर से अपनी दिनचर्या का एनालिसिस किया। वह सुबह दुकान खोलने से लेकर रात तक काम में लगा रहता था। लेकिन जब उसने गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका ज्यादातर समय छोटे-मोटे कामों में खर्च हो जाता था। कभी स्टॉक चेक करना, कभी पैसों का हिसाब किताब मिलाना, कभी किसी कस्टमर से बेवजह की बातचीत में उलझ जाना। लेकिन असल में जो काम उसकी दुकान और उसके नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सबसे जरूरी थे, उन पर उसका ध्यान कम जा रहा था। उसने सोचा, उसकी दुकान के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाने वाले काम कौन से हो सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे और उनकी ज़रूरतों को समझे, तो उसकी बिक्री अपने आप बढ़ सकती है। अगर वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सही दुकानदारों को जोड़ने में समय लगा है, तो उसका बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। मतलब उसे वही काम करने चाहिए जो असली बदलाव लाए, कि वे जो बस दिन भर उसे बिजी रखें। अब उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने हर सुबह अपने सबसे ज़रूरी 3 टास्क लिखना शुरू किया। ये टास्क वही होते जो असल में सबसे ज़्यादा असर डाल सकते थे। बाकी के छोटे-मोटे काम वह अपने स्टाफ को डेली असाइन करने लगा। पहले ही हफ्ते में उसने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। पहले वह खुद ही हर ऑर्डर पैक करवाता था, लेकिन अब उसने अपने एक भरोसेमंद स्टाफ मेबर को इसकी जिम्मेदारी दे दी। अब वह उस वक्त अपनी डिजिटल सर्विस को प्रमोट करने में लगा सकता था। उसने मार्केट के कुछ दुकानदारों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश शुरू की। पहले कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उसने उन्हें बताया कि कैसे इससे उनकी बिक्री बढ़ेगी, तो धीरे धीरे लोग इसके लिए तैयार होने लगे। अब वह सोशल मीडिया पर भी वही की कंटेंट पोस्ट करता था जो असल में कस्टमर्स और दुकानदारों के लिए वैल्यू ऐड करता था। पहले वह सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट करता था, लेकिन अब वह यह भी दिखाने लगा कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने छोटे दुकानदारों के लिए फ्री वर्कशॉप करनी शुरू की, जहां वह उन्हें ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बेसिक बिजनेस ग्रोथ टिप्स देता था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले जहां वह पूरे दिन छोटे छोटे कामों में उलझा रहता था, अब वह वही करता था जो सबसे ज्यादा असर डालता था। कम समय में ज्यादा प्रोग्रेस होने लगी, उसकी दुकान की सेल्स बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लोग अपनाने लगे। अब उसे एहसास हो रहा था कि असली ग्रोथ मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही जगह मेहनत करने में है। वो पहले की तरह बिजी नहीं था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल हो चुका था। ऋतिक अब समझ चुका था कि उसे किन टास्क्स पर फोकस करना है, लेकिन जब वह अपने दिन भर के काम को देखता, तो उसे महसूस होता कि उसका एनर्जी लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुबह वह पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट होता, लेकिन दोपहर आते आते उसकी एनर्जी गिरने लगती। शाम तक आते आते तो उसका दिमाग इतना भारी लगने लगता कि वह कोई भी बड़ा या इम्पोर्टेंट फैसला लेने से बचने लगा था। फिर उसने सोचा, अगर उसे सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो सिर्फ टाइम नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना होगा। किताब में लिखा था कि लोग अक्सर इस गलती को समझ नहीं पाते कि असली खेल टाइम मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का है। कोई भी इंसान पूरे दिन एक जैसी मेंटल और फिजिकल एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता। हर किसी के पास साइन एक नेचुरल एनर्जी साइकिल होती है, जिसे पहचानना और उसी हिसाब से काम करना सबसे जरूरी है। ऋतिक ने अपने दिन भर की एनर्जी पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक वह सबसे ज्यादा अलर्ट और प्रोडक्टिव रहता है। फिर दोपहर में 2 से 4 बजे तक उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता था, और फिर शाम को 6 बजे के बाद वह कुछ रिकवर करता था, लेकिन तब भी वह सुबह जैसी तेजी से सोच नहीं पाता था। अब सवाल था कि वह इस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले उसने अपने है इम्पैक्ट टास्क्स को सुबह के लिए स्केड्यूल करना शुरू किया। सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपनी डिजिटल सर्विस के लिए प्लानिंग करता, नॉइस ने दुकानदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट सेट करता और अपने सोशल मीडिया प्लान को अपडेट करता। वह जानता था कि यह सबसे क्रिएटिव और दिमागी फोकस वाला काम है, इसलिए इसे सुबह के वक्त करना सबसे सही था।
दोपहर का समय, जब उसकी एनर्जी सबसे कम होती थी, उसने ऐसे टास्क्स के लिए रखा जो ज़्यादा मेंटल एफर्ट नहीं मांगते थे। इस दौरान वह पुराने कस्टमर्स से फीडबैक लेना, बैंक के काम या पेमेंट्स मैनेज करने जैसे काम करता। शाम के वक्त जब उसकी एनर्जी कुछ बेहतर होती थी, तब वह अपनी दुकान के इन्वेंटरी से जुड़ी चीज़ें चेक करता या टीम के साथ बैठकर अगले दिन की प्लानिंग करता। लेकिन सिर्फ सही टाइम पर सही काम करने से बात पूरी नहीं बन रही थी। उसे अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के और भी तरीके खोजने पड़े। उसने अपनी नींद पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करता था और नींद अधूरी रह जाती थी, जिससे अगला दिन पूरी तरह थका थका सा लगता था। अब उसने सोने का एक फिक्स टाइम रखा और रात को फोन से दूर रहने की आदत बनाई। इससे उसकी सुबह पहले से ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक होने लगी। इसके अलावा उसने दोपहर में एक छोटा ब्रेक लेना शुरू किया। पहले वह सोचता था कि बिना रुके लगातार काम करना ही सफलता की चाबी है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेना लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। धीरे धीरे उसका पूरा रूटीन सेट होने लगा। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी एनर्जी को सही तरीके से खर्च कर रहा था, ताकि दिन भर में वह बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अब उसकी लाइफ पहले से ज्यादा स्मूथ लगने लगी थी और वह खुद को पहले से ज्यादा कंट्रोल में महसूस करने लगा था। ऋतिक को अब अपनी एनर्जी मैनेज करने का सही तरीका समझ आ गया था, लेकिन उसने नोटिस किया कि जब भी वह किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करने बैठता, तो कुछ ही देर में उसका ध्यान भटक जाता। कभी दुकान का कोई स्टाफ कोई पूछने आ जाता, कभी कोई कस्टमर बिना वजह लंबी बातचीत में लगा लेता, तो कभी उसका खुद का दिमाग इधर उधर की चीजों में उलझने लगता। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ सही काम को सही वक्त पर स्केड्यूल कर लेना ही काफी नहीं है। उसे अपने फोकस को मजबूत करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन सेट करना होगा। किताब में लिखा था कि अगर आप सच में गहरे फोकस में जाना चाहते हैं, तो आपको एक फोकस रिचुअल डेवलप करना होगा, यानी एक ऐसा प्रोसेसर जो हर बार आपके दिमाग को यह सिग्नल दे कि अब आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। ऋतिक को यह आइडिया पसंद आया। उसने सोचा कि वह भी अपने लिए एक फोकस्ड रिचुअल बनाएगा, ताकि जब भी वह किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करे, तो उसका पूरा ध्यान उसी पर रहे और बेकार की चीजें बीच में न आए। सबसे पहले उसने अपने लिए एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाया। पहले वह जहां तहां, कभी दुकान के काउंटर पर, कभी गोदाम में बैठकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करता था। लेकिन अब उसने अपनी दुकान के ऊपर बने छोटे से ऑफिस को ठीक किया और वहां एक प्रॉपर वर्किंग सेटअप बना लिया। उसने वहां एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखी, रोशनी सही करवाई और फालतू चीजों को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा जो उसके काम में मदद कर सकती थी। लैपटॉप, एक डायरी, एक व्हाइट बोर्ड और कुछ मोटिवेशनल नोट्स। इसके बाद उसने अपने फोकस सेशन के लिए एक तयशुदा समय तय किया। उसने देखा कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच उसकी एनर्जी सबसे है होती थी और दुकान पर ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती थी। तो उसने फैसला किया कि हर दिन इसी समय वह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सबसे जरूरी काम करेगा। नए दुकानदारों से बातचीत, सोशल मीडिया कंटेंट प्लान करना और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना। अब बारी आई फोकस में जाने से पहले के रिचुअल की। उसने तय किया कि जब भी वह इस टाइम पर काम करने बैठेगा, तो सबसे पहले एक कप ग्रीन टी बनाएगा, फिर अपनी डायरी में आज के टॉप 3 टास्क लिखेगा और फिर 5 मिनट तक गहरी सांस लेकर खुद को पूरी तरह से काम के लिए तैयार करेगा। ये छोटा सा रिचुअल उसके दिमाग को यह संकेत देने लगा कि अब उसे गहरे फोकस में जाना है। शुरुआत में कुछ दिन उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वह इस रूटीन को फॉलो करता गया, उसका फोकस पहले से ज्यादा स्ट्रांग होने लगा। अब वह जब भी अपने ऑफिस में बैठकर ये रिचुअल करता, तो उसका दिमाग अपने आप ज्यादा अलर्ट और क्लियर फील करता। सबसे बड़ी बात, उसने यह भी सीख लिया कि इस टाइम के दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे डिस्टर्ब ना करे। उसने अपने स्टाफ को समझा दिया कि सुबह 8 से 10 के बीच वह बिना किसी इमरजेंसी के डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उसने अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दी
और सोशल मीडिया को भी इस टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया। अब जब वह काम पर बैठता तो उसका दिमाग इधर-उधर भटकता नहीं था। उसका फोकस पहले से कहीं ज़्यादा शार्प हो गया था। पहले जहां उसे एक पोस्ट बनाने में 2 घंटे लग जाते थे, अब वह 30 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेता था। पहले जहां एक नया दुकानदार जोड़ने के लिए उसे कई बार सोचने और प्लानिंग करने में वक्त लगता था, अब वह तेजी से डिसीजन ले पा रहा था। धीरे-धीरे यह फोकस रिचुअल उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। अब उसे जब भी किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना होता, तो वह पहले अपने इस रिचुअल को फॉलो करता, जिससे उसका दिमाग बिना किसी रुकावट के सीधे काम पर लग जाता। यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी सफलता का नया मंत्र बन चुका था। उसकी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ रही थी और उसे अब यह एहसास हो रहा था कि सच में सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने में। ऋतिक अब अपने काम में पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। उसका दिन अब सही रूटीन में बन चुका था। एनर्जी लेवल कंट्रोल में था और सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करने की आदत भी बन गई थी। नॉइस। लेकिन एक दिन जब उसने शाम को बैठकर अपने पूरे दिन का रिव्यू किया, तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ अभी भी मिस है। उसे ऐसा लगा कि वह एक ही तरीके से काम कर रहा है, बिना यह सोचे कि क्या इसमें कोई और सुधार किया जा सकता है। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि अगर आप सच में किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको लगातार खुद को सुधारने रहना होगा। इसका मतलब सिर्फ एक बार एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना और उस पर टिके रहना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि जो तरीका वह फॉलो कर रहा है, क्या वह आज भी उतना ही असरदार है? क्या कोई और बेहतर तरीका अपनाया जा सकता है? क्या उसकी प्रोडक्टिविटी पिछले हफ्ते से बेहतर हुई है, या वो बस एक लूप में घूम रहा है? ये सोचते ही उसने फैसला किया कि वो हर हफ्ते अपने काम का एनालिसिस करेगा और देखेगा कि कहां-कहां सुधार की जरूरत है। रविवार की सुबह जब दुकान देर से खुलती थी, उसने एक नया रिचुअल शुरू किया। सेल्फ रिव्यू सेशन। वह अपनी डायरी लेकर बैठ गया और पूरे हफ्ते की प्रोडक्टिविटी को देखने लगा। उसने सबसे पहले यह देखा कि कौन से दिन वह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था और क्यों। उसने नोट किया कि जिस दिन उसने अच्छी नींद ली थी, एक्सरसाइज की थी और बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने फोकस रिचुअल को फॉलो किया था, उन दिनों में उसका काम सबसे ज्यादा स्मूथ चला था। वहीं जिस दिन वह सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बर्बाद कर देता था या कोई अचानक का काम बीच में आ जाता था, उन दिनों में उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती थी। अब जब उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा लग गया था, तो उसने एक और स्टेप उठाया, इंप्रूवमेंट प्लानिंग। उसने यह तय किया कि हर हफ्ते वह कोई ना कोई एक छोटा बदलाव लाएगा, जिससे उसका फोकस और भी बेहतर हो सके। पहले हफ्ते उसने फैसला किया कि वह सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करेगा, जिससे उसका दिमाग ज्यादा शांत और क्लियर रहेगा। दूसरे हफ्ते उसने अपने फोन से कुछ ऐसे ऐप्स डिलीट कर दिए जो बेवजह टाइम खा रहे थे। तीसरे हफ्ते उसने अपनी डेस्क को और भी ऑर्गेनाइज किया, ताकि जब भी वह काम पर बैठे तो उसे हर जरूरी चीज एकदम आसानी से मिल जाए। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि हर छोटे छोटे सुधार उसकी लाइफ को और भी आसान और असरदार बना रहे थे। पहले जहां उसे किसी टास्क को पूरा करने में घंटों लग जाते थे, अब वह उसे आधे समय में खत्म कर रहा था। पहले जहां वह दिन भर कई चीजों में उलझा रहता था, अब उसकी लाइफ ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ परफेक्ट हो गया था। एक दिन उसने देखा कि उसकी एनर्जी फिर से डाउन हो रही थी और वह अपने तयशुदा रूटीन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा था। पहले तो उसे कुछ परेशानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह भी एक सिग्नल है कि उसे फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड करना होगा। उसने अपने पिछले नोट्स देखे और समझा कि उसे अपनी लाइफ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत थी। वे हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की कोशिश में इतना लग गया था कि कभी-कभी खुद पर ज्यादा प्रेशर डालने लगा था। अब उसने एक और नया नियम बनाया। हर महीने के आखिरी हफ्ते में वह 1-2 दिन पूरी तरह से रिलैक्स करेगा और अपने फोकस सिस्टम को
रिवाइज करेगा। अगर उसे लगेगा कि कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो वह उसे बदल देगा। इस बदलाव ने उसकी लाइफ को और भी बैलेंस्ड बना दिया। अब वह सिर्फ काम ही नहीं कर रहा था, बल्कि हर दिन कुछ कुछ और बेहतर होता जा रहा था। ऋतिक को अब यह एहसास हो गया था कि असली सफलता किसी एक बड़े स्टेप से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से मिलती है। उसने अब ठान लिया था कि वह कभी भी एक जगह रुककर नहीं बैठेगा, बल्कि हर दिन अपने फोकस को कुछ और तेज बनाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को कुछ और बढ़ाएगा और अपने बिजनेस को कुछ और आगे लेकर जाएगा। ऋतिक की जिंदगी में अब पहले से कहीं ज्यादा अनुशासन और स्पष्टता आ चुकी थी। उसकी दुकान बेहतर चल रही थी, फोकस स्ट्रांग था और अब उसे यह भी समझ आ गया था कि सुधार कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक चीज जो उसे बार बार महसूस हो रही थी, वो यह थी कि क्या वह सच में वही जिंदगी जी रहा है जो वह चाहता था। उसने किताब में पढ़ा था कि फोकस सिर्फ सही चीजों पर ध्यान लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी जानने के बारे में है कि कौन सी चीजें छोड़नी है। अब तक वह लगातार अपने काम को सुधारने में लगा हुआ था, लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि क्या यही उसका असली पैशन था? क्या वह सिर्फ दुकान को सफल बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहा था, या फिर उसे इससे कोई गहरी संतुष्टि भी मिल रही थी? इस सवाल ने उसे कुछ परेशान कर दिया। उसने पहली बार खुद से पूछा, अगर पैसा कोई मुद्दा ना होता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहता? एक रात जब दुकान बंद हो गई थी और वह अपनी कॉफी के साथ बैठा था, उसने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसकी कुछ पुरानी बातें लिखी थी, बचपन के सपने, कॉलेज के दिनों की प्लानिंग और वह सब जो वह कभी करना चाहता था। उसमें एक लाइन थी जो उसने खुद के लिए लिखी थी, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिससे मैं लोगों की जिंदगी में कुछ सुधार ला सकूं। ये पढ़ते ही उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। उसने महसूस किया कि वह अपनी दुकान से खुश था, लेकिन यह उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसे कुछ और करना था, कुछ ऐसा जिससे वह लोगों को भी उनकी लाइफ सुधारने में मदद कर सके, जैसे यह किताब उसके लिए कर रही थी। अगले दिन से उसने एक और नई शुरुआत की। दुकान के कोने में उसने एक छोटी सी बुक शेल्फ लगा दी, जिसमें वह उन किताबों को रखने लगा जो उसे पसंद आई थी और जिनसे उसे सीखने को मिला था। धीरे धीरे उसने यह देखना शुरू किया कि कई लोग किताबों को लेकर इंटरेस्ट दिखाने लगे। कुछ ग्राहक तो उसके पास आकर पूछते हैं कि कौन सी किताब उनके लिए सही रहेंगी। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। अब वह सिर्फ सामान बेचने वाला दुकानदार नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो लोगों को उनकी जिंदगी सुधारने के लिए गाइड भी कर सकता था। उसने अपने नोट्स को कुछ और व्यवस्थित किया और धीरे धीरे कुछ आसान तरीके निकाले जिनसे वह अपने ग्राहकों को बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सके। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया जो अपने करियर को लेकर बहुत कन्फ्यूज्ड था। उसने ऋतिक से पूछा, भैया मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उससे बस एक ही सवाल पूछा, अगर तुम्हें पैसा ना कमाना पड़े तो तुम क्या करना चाहोगे? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि उसमें करियर नहीं बन सकता। ऋतिक ने अपनी डायरी से एक कोट लिखा और लड़के को दिया, सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप हार जाएं, बल्कि ये है कि आप कभी कोशिश ही ना करें। लड़के की आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, भैया मैं कोशिश करूंगा। उस दिन ऋतिक को एहसास हुआ कि उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब असली सफर शुरू हुआ है। उसने अपनी दुकान को सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ऐसा स्पेस बना दिया जहां लोग कुछ नया सीख सकते थे, अपने असली पैशन को पहचान सकते थे और अपनी जिंदगी को सुधारने की हिम्मत जुटा सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।